बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों की तरबियत कैसे करें, यह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ख़ास तौर पर हमारे यंग जनरेशन के लिए, उन लोगों के लिए जिनकी शादी अभी हाल ही में हुई है या फिर होने वाली है या शादी के चंद साल हो गए। छोटे छोटे आपके बच्चे भी हैं तो आपको ये तमाम बातें बड़े अच्छे से समझनी चाहिए कि बच्चों की तरबियत हम कैसे करें, यानी कि बच्चों के सामने हमें क्या काम नहीं करना चाहिए। क्योंकि आजकल जो हमारी यंग जनरेशन है, लड़के लड़कियां जिनकी अभी हाल ही में शादियां हुई हैं या फिर होने वाली हैं या हो रही हैं, तो आजकल लड़के लड़कियों को नहीं पता कि शादी के बाद की जिम्मेदारियां क्या हैं और जब शादी के बाद आप माँ बाप बन जाते हैं तो आपकी क्या जिम्मेदारियां होती हैं। बच्चों की तरबियत कैसे करनी चाहिए नहीं पता। यही वजह है शादी के चंद सालों में, चाहे 6 महीने बाद हो, 1 साल बाद या 2 साल बाद, लड़ाई झगड़ों के मामले खूब देखने में आते हैं। यानी कि नई नई शादियां हो रही हैं और फ़ौरन लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं और उनका सॉल्यूशन कोई दूर दूर तक नज़र नहीं आता। इसीलिए डिवोर्स के जो मामलात हैं वो बहुत तेज़ी के साथ देखने को मिल रहे हैं और डिवोर्स के मामले भी बढ़ रहे हैं। शादीशुदा ज़िंदगी एक ख़तरनाक मोड़ इख्तियार कर चुकी है तो वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन शादी के बाद आप माँ बाप बन गए, आपके बच्चे हो गए, तो बच्चों की तरबियत कैसे करें, ये एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है जिस पर हमें और आपको बात भी करनी चाहिए और जिस पर हमें और आपको बहुत सारी बातें समझनी भी चाहिए। सिर्फ स्कूल आपने भेज दिया बच्चे को, ये बच्चों की तरबियत नहीं, यह भी तरबियत का एक हिस्सा है। लेकिन सिर्फ स्कूल भेज के सुबह का गया बच्चा दोपहर को वापस आ रहा है, जैसे ही वापस आया फिर आपने उसको ट्यूशन भेज दिया और आप ये समझ रहे हो यार आई एम द बेस्ट फादर, आई एम द बेस्ट मदर, तो ये काफ़ी नहीं है। कुछ ज़रूरी बातें हैं जो मैंने नोट करके रखी हैं। कुरान और हदीस के बहुत सारे एक्सपर्ट्स की बातों को मैंने लिख के रखा है। ये तमाम बातें आपको समझनी चाहिए और इस पर अमल करने की कोशिश भी करनी चाहिए। हम सब लोग इंसान हैं, कमज़ोर हैं, बहुत सारी बातों पर अमल कर पाएंगे, बहुत सारी बातें छूट जाएंगी, लेकिन जितना हो सके अमल करने की इन तमाम बातों पर कोशिश करें। पहला है किसी की बुराई ना करें। बच्चों के सामने आप कभी भी किसी की बुराई मत करें। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा चुगलखोर ना बने और आपका बच्चा बुराइयों में ना पड़े तो आप बच्चे के सामने कम से कम किसी की बुराई ना करें। नंबर 2 है गाली गलौज ना करें। देखने में आता है कि घरों में गाली गलौज का एक आम रिवाज है और उसी रिवाज को हम फॉलो कर रहे हैं। आपके अगर बच्चे हैं, आप पेरेंट हैं, तो आप गाली गलौज से बात ना करें। शोहर बीवी को गाली ना दे और बीवी शोहर को गाली ना दे। मियाँ बीवी एक दूसरे को गाली दे, ये तो बदतरीन शक्ल है, बदअखलाकी है, बदतमीज़ी है और बदतरीन शक्ल है। बाहर वालों को भी आप गाली गलौज ना करें। नंबर 3 है कि मियाँ बीवी चीख पुकार बिल्कुल भी ना करें। बाज़ दफ़ा देखने में आता है कि लड़का चीख रहा है, यानी आप शौहर हैं लेकिन चीख रहे हैं, अपने बच्चों की कोई परवाह नहीं है। बीवियां हैं वो अपने घरों में चीख रही हैं, छोटी छोटी बातों पे चीख पुकार शुरू हो रही है, तो ये चीख पुकार बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। तो ये जो चीज़ें फितने फसाद वाली आजकल नज़र आ रही हैं, इतनी ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। तो अब तरबियत के अंदाज़ दूसरे हैं, उस वक्त तरबियत के अंदाज़ दूसरे हुआ करते थे। जब घर का एक मुखिया होता था, अगर थोड़ा बहुत चीख दे तो सब साइलेंट मोड में आ जाते थे और वो भी एक तरबियत का तरीका उस वक्त के लिहाज से बिल्कुल दुरुस्त था। अब चूंकि चीज़ें बहुत चेंज हो चुकी हैं, अगर आप थोड़ा सा भी नेगेटिव रुख पर जाके चीज़ें जल्दी से सुधर नहीं सकती। पहले वो एक वक्त था कि थोड़ा सा आप नेगेटिव हुए चीज़ें हैंडल हो जाया करती थी। तो मियाँ बीवी चीख पुकार बिल्कुल भी ना करें, ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। आजकल घरों में देखने में आता है लोग चीख रहे होते हैं, खूब चीख चीख के लड़ाई झगड़े करते हैं। आज भी हमारे यहाँ से लेके घरों में औरतें चीख रही होती हैं, मर्द हजरात चीख रहे होते हैं। तो इससे क्या बच्चों पर क्या असर पड़ेगा, तो कम से कम आप ये अपनी ज़िंदगी ना गुजारें, उसको छोड़ दें। क्योंकि अब आप माँ बाप बन चुके हैं, आपको ये देखना पड़ेगा कि मैं एक फ़ादर हूँ, मैं एक मदर हूँ, अब मेरे कंधों पर जिम्मेदारियाँ ज़्यादा हैं।
जब तक आपको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास नहीं होगा, आप अपने बच्चों की तरबियत के लिए संजीदा नहीं होंगे। तो मेरी आपसे मेहरबानी है कि आप घरों में चीख पुकार ना करें बच्चों के सामने। चौथा है, सुन्नत के खिलाफ काम करने से बचें। आप अगर चाहते हैं कि आपका बच्चा सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने वाला बने, तो आपके बच्चों के सामने सुन्नत के खिलाफ काम करने से बचना पड़ेगा। अब आप आए, खड़े होकर पानी पीना शुरू कर दिया। आप आए, खड़े होकर खाना खाना शुरू कर दिया। यूं ही बगैर दस्तरखान के खाना खाना शुरू कर दिया। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो आपके बच्चे पर असर करती हैं, क्योंकि देखो, बच्चा, कहा जाता है बच्चा एक कोरे कागज़ की तरह है। उस पर जो भी आप लिखोगे उसके दिल में वही रहेगा, उसके दिमाग में भी वही रहेगा। और बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं, 6 साल से पहले की जो उम्र होती है वो बच्चों को बड़े सीखने की होती है। इसमें बच्चा बोलना सीखता है, क्या सही है क्या गलत है वो अपने माँ बाप से ही सीखता है। इसीलिए आपको इसका ख्याल रखना पड़ेगा। 5वां है कि बच्चों के सामने किसी और के नाम को ना बिगाड़ें। ज़्यादातर लोग ये बोलते हैं, अरे वो ऐसा है, वो मोटा है, वो काला है। तो बच्चों के सामने किसी का भी नाम ना बिगाड़ें। बच्चे बाज़ दफ़ा मायूसी का शिकार भी हो जाते हैं, तो कोई भी ऐसा लफ्ज़ आप बच्चों के सामने ना बोलें। अल्लाह के नबी ने भी इससे मना फरमाया है। कुरान मजीद में तो इस बात का भी हुक्म है, वला तनाज बिल अखलाक की। बच्चों को बहुत दूर की बात है, किसी बड़े को भी गलत नाम से मत पुकारो। कोई अगर लंगड़ा है तो उसको लंगड़ा मत कहो, कोई अगर अंधा है तो उसको अंधा मत कहो। अच्छे अल्फाज और अच्छे अंदाज में ही सब बच्चों के सामने आप बात करें। नंबर 6 है, आजकल बच्चे कार्टून देखते हैं तो आप बिल्कुल टीवी से रोक सकते हो। बहुत अच्छी बात है, लेकिन बिल्कुल नहीं रोक पाना ये इम्पॉसिबल है, पॉसिबल ही नहीं है। आप बच्चों को बिल्कुल मोबाइल से रोक दें और टीवी से रोक दें। हर घर में मोबाइल है, हर घर में टीवी है, तो उसके लिए आप अच्छी चीज़ें बच्चों को दिखाएं। कार्टून में भी इस्लामिक कार्टून्स आते हैं और मोबाइल में भी आप देख सकते हैं। तो ये ख्याल रखें कि बच्चा क्या देख रहा है। अगर बच्चा किसी गलत चीज़ को देखने का एडिक्ट हो रहा है तो आपको फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आपने उसके एडिक्शन को अभी नहीं रोका तो फिर वो उसका एडिक्ट हो जाएगा और ये एडिक्शन उसका बढ़ता ही चला जाएगा। उसको वही चीज़ें अच्छी लगनी शुरू हो जाएंगी। इसीलिए अपने बच्चे पर नज़र रखें, थोड़ी सी भी गड़बड़ चीज़ें दिख रही हों, क्योंकि आजकल कार्टून में भी बहुत सारी बेकार चीज़ें दिखाई जाती हैं। इसका बड़ा ख्याल रखने की ज़रूरत है। बाज़ दफ़ा बच्चों को लत लगना शुरू हो जाती है, जल्दी से छोड़ते नहीं, तो सख्ती से उनका मोबाइल और टीवी छुड़वाइए। नंबर 7 है, अपने बच्चों और बच्चियों को घर के लोगों के सिवा किसी के भी साथ जाने नहीं दें। आजकल होता क्या है, वाक़यात सुनने में आते हैं कि फ़ला बच्ची के साथ ये हो गया, किसी के बच्चे के साथ ये हो गया। तो आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आप सिर्फ अपने बच्चे और बच्चियों को घर वालों के ही साथ कहीं भी जाने की इजाज़त दें। नंबर 8 है कि आप अपने ससुराल वालों को बुरा मत कहें। ख़ास कर बच्चों की साइड लेने में होता है कि बच्चों से कभी लड़ाइयाँ हो जाती हैं, तो 4-5 भाइयों के बच्चे होते हैं, उनसे लड़ाइयाँ होती हैं, तो हम बच्चों के सामने ही उनकी साइड ले लेते हैं, जिससे कि बच्चों को फ़ील होता है कि माँ बाप तो मेरी ही साइड ले रहे हैं। और बच्चा अगर कोई बात आके हमें बोलता है तो हम फ़ौरन उस बात पर यकीन कर लेते हैं और उस पर एक्शन लेते हैं, बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं। घर के बाकी लोगों को, ख़ास तौर पर माएँ, इस सिलसिले में बहुत ही ज़्यादा बेइतियाती का पहलू बरतती हैं। सास और बहुओं का बड़ा मसला है। तो क्या होता है कि बच्चों का मैटर नहीं भी है, तब भी अपने घर के लोगों की बुराइयां बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है, और बच्चों की साइड लेने में तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बच्चे की अगर कमी है तो उस वक्त आप बच्चों को समझाएं, ऐसे अंदाज में कि कोई बुराई का पहलू ना निकले। नंबर 10 है, बच्चों का हौसला बढ़ाएं। उनका हौसला कभी भी नहीं तोड़ें। अगर बच्चे को लिखना पढ़ना नहीं आ रहा तो आप उसको डांटे नहीं, बल्कि उसके हौसले को बढ़ाएं कि बेटा आप ऐसा कर सकते हो, आप इसे कर सकते हो। 1 बार में नहीं आएगा, 2 बार में नहीं आएगा, 4 बार में नहीं आएगा, लेकिन आप बच्चे से ये कहें कि आप कर सकते हो, आप कमज़ोर नहीं हो और आप कर ही सकते हो। अगर बच्चे के पढ़ाई में नंबर कम आए हैं तो उसे डांटे नहीं, बल्कि उसका हौसला बढ़ाएं।
नंबर 11 है बच्चों के सामने कपड़े कभी भी चेंज ना करें। बच्चों के सामने कपड़े चेंज करने से बेशर्मी और बेहयाई से मुताल्लिक चीज़ें होती हैं। बच्चों के सामने मियाँ बीवी का कोई ऐसी हरकत करना ठीक नहीं है। बच्चे अभी आपके बोलना सीख रहे हैं, बहुत छोटे हैं, लेकिन फिर भी इन कामों से बचें। कपड़े चेंज करने से भी बचें ताकि बच्चों के अंदर बचपन से ही शर्मो हया आए। नंबर 12 है बर्थडे, एनिवर्सरी, ऐसे तमाम फालतू जो काम हैं ये भी बच्चों के सामने ना करें, क्योंकि अभी आप बर्थडे बच्चे का मना रहे हैं तो बच्चे के अंदर ये डिज़ायर बचपन से ही पैदा होने लगती है कि बड़े बड़े एक्सपर्ट्स ने ये बात लिखी है कि बर्थडे सेलिब्रेट करने से बच्चों के अंदर गलत डिज़ायर्स जन्म ले लगती हैं और जब वे 4 साल का होता है तो उसकी डिज़ायर अलग होती है। 5 साल का होता है, 6 साल का होता है, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है ऐसे ही उसकी डिज़ायर्स चेंज होती हैं। तो दोस्तों ये कुछ इस तरीके की चंद बातें हैं जिससे हमें ये बच्चों के सामने बहुत ध्यान देना चाहिए कि हम इन छोटी छोटी सी बातों का अगर ख्याल रखेंगे तो हमारे बच्चे की तरबियत अच्छी होगी और हम अपने बच्चे को एक अच्छा माहौल दे पाएंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे आगे ज़रूर शेयर कीजिए ताकि हर माँ बाप को जो बच्चों के सामने ये चीज़ें करते हैं उन्हें इस बात की नसीहत हो कि हमारे बच्चे का फ्यूचर हम खुद ही अपने हाथों से ख़राब कर रहे हैं। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।